तो हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषिकेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं एक टाइम टेबल लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना स्टडी टाइम बता दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। तो ये मेरा टाइम टेबल नया है, जो मैं भी पहले टाइम टेबल एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग मैं भी कर चुका हूँ अभी, तो इसलिए मैं नया टाइम टेबल लेकर आ चुका हूँ। तो ये बेसिकली एसएससी सीजीएल 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको, इस टाइम टेबल को आप यूज कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेट करके आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा बना सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन। तो ये टाइम टेबल हमारा रहेगा मंडे टू सैटरडे का रहेगा। तो चलिए अभी करते हैं एक्सप्लेन। और हमारा टाइम टेबल दिन का ही रहेगा। तो हम यहाँ पे जगने का किए हैं टाइम 4 बजे। तो बेसिकली इस टाइम अभी सब लोग जग जा रहे हैं 4 बजे आसानी से। तो इसमें आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन 4 साढ़े 4 के अंदर आप लोगों को जग जाना रहेगा। तो जगने के बाद आपको कुछ टाइम, मान लीजिए कि 4 बजे तक से, मान लीजिए थोड़ा 15 मिनट आप लेट हो सकता है आपको। तो उसके बाद अपना वर्कआउट को टाइम दीजिए 1 घंटे। फिर उसके बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको कर लेना है अपना ब्रेकफास्ट। तो सुबह में ही अपना दिन का सारा काम कर लीजिए, जो कि फिर पढ़ाई के दौरान आपको बीच में कुछ खाना ना रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे 2.5 घंटे का आपको टाइम है। तो 2.5 घंटे में आप यहाँ पे अपना 15 मिनट में जग के फ्रेश होके, मान लीजिए यहाँ पे 30 मिनट आपको लग सकता है फ्रेश होने में। फिर उसके बाद 1 घंटे का वर्कआउट कर लीजिए, नॉर्मल सा कोई भी। फिर उसके बाद 10 मिनट आपको नहाने में लगेगा। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको 20 मिनट मान लीजिए। तो यहाँ पे टाइम आपको 2.5 घंटा मैक्सिमम टाइम है, वहाँ पे अपना में आप आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे करने के बाद अब आ जाइए अपने स्टडी टेबल पे 6:30 बजे। तो 6:30 बजे से 9 बजे यहाँ पर टाइम दिया गया है, जिसमें फर्स्ट में अगर आप लोग तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो रीजनिंग तो आप लोग लेक्चर तो ले नहीं रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर रीजनिंग का लेक्चर ले भी रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 घंटे उसको दे सकते हैं। तो 1 घंटे देने पर आपको फिर भी 1.5 घंटे का टाइम बच जाएगा। तो 1.5 घंटे में आप चाहते हैं तो उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो अगर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो आप एक मॉक टेस्ट रख लीजिए, या तो यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर यहाँ पे आप सेक्शनल वाइज कर लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको दे दीजिए। जैसे मैथ आप कर सकते हैं सेक्शनल वाइज, या फिर जीके, या फिर इंग्लिश, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉक दीजिए। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन मतलब तैयारी थोड़ी से 2-3 महीने कर चुके हैं, आप सिलेबस थोड़ा भी कंप्लीट है आपका 15-20%, तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को फुल मॉक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मॉक देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, और मेरा क्या पॉइंट वीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो मॉक देंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मॉक के लिए यहाँ पे आप किसी ऐप पर मॉक दे सकते हैं। तो और मैं यहाँ पे मॉक देता हूँ सेक्शनल वाइज, मैं टेक्स्ट बुक पे देता हूँ। ये मैं बता दूँ, मैंने अभी टेक्स्ट बुक पे पास प्रो ले लिया है, तो मैं यहाँ पे सेक्शनल वाइज देता हूँ। और मैं डेली कम्युनिटी पे उसका अपलोड भी करता हूँ अपने मॉक को। तो यहाँ पे मैं भी अभी सेक्शनल दे रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा मतलब रीजनिंग का मैं क्लास नहीं लेता हूँ, तो इसलिए मैं मॉक देकर ही उसको कर देता हूँ रीजनिंग को। तो यहाँ पे रीजनिंग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 9 से 10 में 1 घंटा आप वॉकअप कर दीजिए। वॉकअप के लिए आप वीडियो लेक्चर तो मैं कहूँगा कि नहीं लीजिए, कोई बुक ले लीजिए। क्योंकि वीडियो लेक्चर से आप वही डेली नहीं कर पाएंगे। अगर बुक आप एक ले लेंगे तो उसमें फाइनल रहेगा कि हाँ, मुझे इसी बुक से रिवीजन करना है, याद करना है। तो बुक के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक बुक का यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो तो उसी से करिए। मैं कहूँगा कि नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुरानी बुक है तो उसी से रिवीजन करिए। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लैक बुक को ले लिया है। और यहाँ पे फिर आ जाइए 10 से 12 में इंग्लिश ग्रामर पे। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में जो यूपी बोर्ड से होंगे, जो जिनका माध्यम हिंदी रहा होगा, तो उन्हें इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, जैसे कि मुझे भी होती है। तो इसीलिए मैं अभी वीडियो लेता हूँ, वीडियो लेक्चर एक लेता हूँ। और उसके साथ 1 घंटे में कोई भी इंग्लिश सर कराएंगे तो 1 घंटे ही कराएंगे, 1 घंटे क्लास चलेगी। फिर उसके बाद 1 घंटे आप लोग रिवीजन को रखिए, या तो पहले रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटे लेक्चर देख लीजिए। तो यही करिए, 1 घंटे वीडियो देखिए और 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 2 घंटे इसको भी हो गया। उसके बाद 12 से 1 में आपका रेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको करना रहेगा लंच। तो लंच में आपको 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो लंच करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 1 से
4 के अंदर, 1 से 4 के अंदर लीजिए मैथ में आप वीडियो लेक्चर ले सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर यहाँ पे भी 1 घंटे से 1.5 घंटे का रहेगा, फिर उसके बाद 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। वो बुक, कोई भी बुक ले लीजिए, उसे प्रैक्टिस करिए, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 4 से 6 में आपका आ गया जीके के लिए, जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए अल्टरनेट डे पर यूज करिए। अल्टरनेट डे जैसे वीक को 3-3 दिन में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 दिन आप ले सकते हैं लूसेंट पढ़ सकते हैं और 3 दिन कोई स्टैटिक की बुक ले लीजिए, किरण की हो या फिर नवीन सर की स्टैटिक जीके हो। नवीन सर की मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग ये ले सकते हैं। तो 3 दिन इसको दीजिए वीक का और 3 दिन इसको दीजिए। बस इस जीके के लिए बहुत ही इतना काफ़ी है। अगर आप लोग ज़्यादा मोटी किताब के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस जीके का फंसना ज़रूरी नहीं है कि आपका याद किया हुआ है। तो इसलिए इसको टाइम कम दीजिए, लेकिन टाइम दीजिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन हो वो तो आपको करना ही रहेगा, नहीं तो आप कट ऑफ से वैसे ही पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल तो देना है। और लूसेंट तो डेली आपको लूसेंट तो पढ़ना ही है। लूसेंट यहाँ पे ये तो ज़रूरी है, इसमें आप कोई बुक ले सकते हैं। तो 3-3 डे करके यहाँ पे आप अपना पढ़ सकते हैं उसको। फिर आप करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए आप अगर करंट अफेयर में कोई वीडियो क्लास ले रहे हैं तो 1 घंटे में आप वीडियो क्लास लीजिए और साथ ही साथ उसका रिवीजन कर लीजिए। डेली का अगर आप करेंगे तो रिवीजन करने में आपको मात्र 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप वीडियो नहीं लेते हैं तो वहाँ पे आप कोई बुक का यूज कर सकते हैं, या तो गौरव सर की ले लीजिए बुक ही उनकी। हम तो वीडियो करते हैं, उन्हीं का वीडियो देखते हैं। लेकिन आप लोग अगर वीडियो नहीं देख सकते तो कोई भी बुक करंट अफेयर का आता है मंथली, वो ले लीजिए, या फिर अर्धवार्षिकांक लीजिए। कोई भी बुक से अपना करंट अफेयर कर लीजिए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट टाइम टेबल, जिसको भी मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा हो गया मंडे टू सैटरडे का। लेकिन संडे को, तो संडे में आपको उठना है, अपना डेली का काम करना है, वर्कआउट, नहाना, खाना पीना सब वैसे ही रहेगा। बस आपको उस दिन अपना फुल मॉक टेस्ट देना है। एक ये कंपलसरी है कि आपको संडे को एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस में आपको टाइम देना है। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे उसका एनालिसिस अच्छे से करें। आपको मतलब जैसे कि एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब पे मैं भी वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ एनालिसिस का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे एनालिसिस करना है। और यही ज़रूरी है कि आपको मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट अधिक पढ़ना चाहिए, किसको अधिक टाइम देना चाहिए। तो ये आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी होगा। तो संडे को आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस 2 घंटे के राउंड में करिए। थोड़ा टाइम दीजिए उसको, समझिए कि हाँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो ये संडे को रहेगा। फिर उसके बाद आपका मन हो तो कुछ रिवीजन कर लीजिए, बस नई कोई क्लास मत करिए। मैं तो यही करता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे आपका हो गया। तो इससे फाइनली यहाँ पे आपको जैसे कि अब देखते हैं कितना हम लोग टाइम अपना स्टडी में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ 2.5 घंटे, यहाँ पे 2.5 घंटे यहाँ पे हो गया, 1 घंटे वोकैब को हो गया हमारा, फिर यहाँ पे 2 घंटे इंग्लिश को हो गया, फिर यहाँ पे 3 घंटे मैथ को, 2 घंटे जीके को, 1 घंटे करेंट अफेयर को। तो यहाँ पे आपका टोटली 2 3 3 6 4 10 11 11.5 12 घंटे का टोटल यहाँ पे आउटपुट आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे 1.5 घंटे है करंट अफेयर, तो यहाँ पे आपका टोटल हमारा 12 घंटे का टोटल निकल के आ रहा है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसी टाइम टेबल पे अभी स्टडी कर रहा हूँ अपनी। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ मुझसे बात करनी हो या कोई इंक्वायरी हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप ऋषिकेश ऑफिशियल, तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं इंपॉर्टेंट PDF डालता हूँ वहाँ पे, तो ये कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा ऋषिकेश बॉय है ही, और यहाँ पे मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम में। तो अगर कुछ बात करनी हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग मुझे। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।